नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। आज हम बताने वाले हैं कि रमजान 2026 में कौन सी तारीख को है। रमजान 2026 में 18 या 19 फरवरी किस दिन से शुरू होगा रमजान? जाने कितने दिन का होता है रोजा और क्यों है ये महीना इतना खास। आइए जानते हैं रमजान 2026 की संभावित शुरुआत की तारीख, रोजा कितने दिनों का होता है और आखिर क्यों रमजान को इस्लाम में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना बेहद पाक और खास माना जाता है। हर साल चांद दिखने के साथ रमजान की शुरुआत होती है। ऐसे में साल 2026 को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि रमजान 18 फरवरी से शुरू होगा या 19 फरवरी से। रमजान के दौरान रोजा रखना हर मुसलमान के लिए फर्ज माना जाता है। इस पवित्र महीने में इबादत, सब्र और नेकी पर जोर दिया जाता है। आइए जानते हैं रमजान 2026 की संभावित शुरुआत की तारीख, रोजा कितने दिनों का होता है और आखिर क्यों रमजान को इस्लाम में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान 2026 चांद दिखने पर 18 या 19 फरवरी से शुरू हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा चांद नजर आने और इस्लामिक अथॉरिटीज के ऐलान के बाद ही होगी। अलग अलग देशों में चांद दिखने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए तारीख में एक दिन का अंतर भी हो सकता है। रमजान इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है और इसे इबादत, सब्र का महीना माना जाता है। रमजान 29 या 30 दिन का होता है। महीने की अवधि चांद दिखने पर तय होती है। अगर 29वें दिन चांद नजर आ जाए तो महीना 29 दिन का होता है, वरना 30 दिन पूरे किए जाते हैं। इस पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं है। रोजा रखने वाले लोग सुबह तड़के सहरी करते हैं। सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी जाती है और फिर पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है। शाम को मगरिब की नमाज के वक्त इफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है। आमतौर पर खजूर और पानी से रोजा खोला जाता है। भारत में रमजान के पहले दिन रोजा रखने का समय करीब सुबह 5:37 से शाम 6:15 तक हो सकता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं रोजे की अवधि भी बढ़ती जाती है और ये करीब 13 घंटे 25 से 26 मिनट तक पहुंच सकती है। अलग अलग शहरों में समय में थोड़ा फर्क हो सकता है। बीमार, गर्भवती, बुजुर्ग, सफर पर रहने वाले या किसी मजबूरी में रोजा न रख पाने वाले लोगों को बाद में रोजे पूरे करने की छूट होती है। इस्लामी परंपरा के अनुसार 610 ईस्वी में रमजान के महीने में ही पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर कुरान की पहली आयतें उतरी थी। माना जाता है कि उस समय वो मक्का के पास हीरा की गुफा में ध्यान कर रहे थे। इसके बाद रोजा मुसलमानों पर फर्ज किया गया और ये इस्लाम के 5 स्तंभों में शामिल हो गया। रमजान सिर्फ भूख प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये आत्म शुद्धि और खुद को बेहतर बनाने का समय है। रमजान खत्म होने पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। यह त्योहार रोजों के पूरे होने की खुशी का प्रतीक है। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। घरों में सिवैयां और कई तरह के खास पकवान बनाए जाते हैं। ईद उल फित्र से पहले फितरा देना जरूरी माना जाता है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग भी ईद की खुशी में शामिल हो सके।